क्या नहीं करते हमारे माता पिता हमारे लिए। अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे। काम जो औलाद ही माँ बाप के ना आ सकी, तो पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे, पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे। आज जो नौजवान बैठे हैं, पहला दिन है, सभा लेट हो सकती है, लेकिन फिर भी अपने विषय को समेटने का प्रयास कर रहा हूं। मान्यवर, मां पर तो इतना है कि मैं बोलते जाऊं। यदि आप मुझे सब्जेक्ट दे दो कि मां पर बोलिए, 22 दिन की ज्ञान गंगा भी कम पड़ जाएगी। इतना बड़ा चरित्र मां का हुआ करता है, पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी मां पर बोला जाए तो। कौन कहता है मां बाप से रिश्ता टूटता। एक बात ध्यान रखना, तीर्थंकर जैसे महापुरुष, इनको भी जन्म लेने से पहले मां की गोद में खेलना पड़ा है। मेरे भाई ध्यान रखना, नारायण पुरुष भी, महापुरुष, अवतार पुरुष, पीर, पैगंबर, महावीर जो भी धरती पर आते हैं, कुछ मिले या ना मिले, मां की गोद में तो सबको जाना ही पड़ता है। एक बात याद रखना, एक मां ही है हमें जो जन्नत से उतार के धरती पर लाती है। मान्यवर, राम को भी मां की गोद में खेलना पड़ा, कृष्ण को भी मां की गोद में खेलना पड़ा, महावीर को भी मां की गोद में खेलना पड़ा, मोहम्मद पैगंबर को भी मां की गोद में। मां की गोद को छोड़ के कैसे जीवन जिए। लोग कहते हैं कि भगवान जैन दर्शन कहता है कि जब तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं तो सबसे नाता तोड़ लेते हैं, लेकिन मैं पुलक सागर ऐसा नहीं मानता। बात उल्टी है, बात कड़वी है, बात चुभेगी। तीर्थंकर सबसे नाता तोड़ सकते हैं, कर्मों से नाता तोड़ सकते हैं, संसार से नाता तोड़ सकते हैं, दुनिया से नाता तोड़ सकते हैं, लेकिन कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं हुआ, भले वो भगवान बन जाए, लेकिन माँ बाप से नाता कोई नहीं तोड़ सकता है। ध्यान रखिए, ना घर में रहकर, ना सन्यासी बनकर माँ बाप का नाम कोई नहीं भुला सकता है। आज भगवान महावीर, भगवान पारसनाथ, राम, कृष्ण दुनिया से नाता तोड़कर चले गए, लेकिन आज भी दुनिया जब इन्हें याद करती है, ये दुनिया के भगवान क्यों ना बन जाएं, लेकिन आज भी दुनिया याद करती है तो त्रिशला नंदन वीर की और जय बोलो महावीर की। ध्यान रखिए, आज भी त्रिशला नंदन है वो, आज भी कौशल्या नंदन है वो, आज भी वो अश्वसेन के राज दुलारे ब्रह्मा माता की आंखों के। माँ बाप हमारी पहचान है, हमारा इतिहास है। एक बात बताओ, जायज औलाद कौन है? जिसके माँ बाप का नाम हुआ करता है। और नाजायज औलाद कौन होती है? जिसके माता पिता का नाम, माता पिता ने हमें वंश दिया है, माता पिता ने हमें सम्मान दिया है। और एक बात याद रखिए, यदि माता पिता बचपन में छोड़ देते तो तुम्हें कोई जायज औलाद नहीं कहता मेरे भाई, नाजायज औलाद हो जाते तुम। एक माँ बाप ने अपना चरित्र संभाला है जिंदगी भर, तब तुम आज इज्जत की जिंदगी जी पा रहे हो। ध्यान रखिए, माँ बाप ने अपने अरमानों का गला घोंटा है। ध्यान रखना, एक डॉक्टर बेटा, एक इंजीनियर बेटा, एक वकील, एक मजिस्ट्रेट, एक प्रधानमंत्री, एक संत, एक बात याद रखना, आज जो आदमी जहां भी है ना, ये मत सोचना कि अपनी मेहनत और पढ़ाई के दम पर है। अरे तुम डॉक्टर बाद में बने हो, तुम्हें डॉक्टर बनाने का सपना तुम्हारी माँ बाप ने पहले देखा था। ध्यान रखिए, वकील बनाने का सपना माँ बाप ने देखा था। एक नरोत्तम मिश्रा, एक मंत्री है मध्य प्रदेश में, डबरा में वो रहते हैं, मुझे ले गए कि मैंने एक महालक्ष्मी का मंदिर बनाया है, संत जी आप उस मंदिर में चलेंगे? इनका चलो, मुझे क्या। गया, बहुत सुंदर लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, लेकिन मंदिर के सामने उसे आदम कद की 2
मंदिर के सामने उसके माता पिता की मूर्ति। मैंने नरोत्तम मिश्रा से कहा कि क्या है? उन्होंने कहा ये हमारे माता पिता है। मैंने कहा इनकी मूर्ति क्यों बनाई है? बोले आज मैं जो कुछ भी हूं अपने माँ बाप की बदौलत हूं। हकीकत में कहूं तो दुनिया के लिए लक्ष्मी नारायण अंदर बैठे हैं, मेरे लक्ष्मी नारायण तो मेरे माँ बाप हुआ करते हैं, ध्यान रखिए। अरे कहीं भी दान लिखाओ ना, अपने नाम से दान मत लिखाना। असली औलाद हो तो माँ बाप के नाम से दान लिखाना चाहिए, ध्यान रखिए। कुछ भी करो माँ बाप को बनाओ, माँ बाप को रखो हर जगह। एक बेटा पढ़ लिख के बाहर चला गया, बस अपनी बात समाप्त करता हूं। पढ़ लिख के बाहर गया बेटा, उसने एक बहुत बड़ा शोरूम खोला, उद्घाटन था उसका। उस बेटे ने अपने पिता को बुलाया कि पिताजी आओ, मेरे शोरूम का उद्घाटन होना है, आप आओ। पिता गया, शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां उसके उद्घाटन में पहुंची, नामी ग्रामी लोग उद्घाटन में पहुंचे। बेटा बाप भी वहीं खड़ा, बाप का सीना गर्व से फूल गया। उसने कहा मेरे बेटे ने मेरी मेहनत सार्थक। उसने बेटे से पूछा कार्यक्रम के बाद कि बच्चे ये तो बता, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? उस बच्चे ने कहा पिताजी सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूं, मैंने देखो कितना बड़ा शोरूम बनाया है। पिता की नजरें झुक गई। ये बेटा कह रहा है मैंने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए, ये कह रहा कि सबसे ताकतवर मैं हूं। बेटे बाप ने कहा तो मैं चलूं? जाओ पिताजी। फिर लौट के आया बाप, बेटा एक बात सच बता, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? कुछ और उत्तर की अपेक्षा थी बाप को। उसने कहा पिताजी सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूं। तू है, तुझे अहंकार आ गया? नहीं पिताजी मैं बहुत ताकतवर हूं। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मेरे ऊपर तुम्हारा आशीर्वाद है, और जिसके ऊपर तुम्हारे जैसे पिता का आशीर्वाद होगा उससे बड़ा ताकतवर दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता है। आप सबसे बड़े ताकतवर हैं। अरे पिता तो वो होता है, माता तो वो होती है कि घड़ा कितना भी बड़ा बन जाए, उसमें कितना भी गहरा पानी और शीतल पानी समा जाए, लेकिन ध्यान रखना उस घड़े के ऊपर एक ढक्कन रखा होता है। जानते हो वो ढक्कन क्यों रखा रहता है? कि उस घड़े के अंदर कोई गंदगी ना चली जाए, उस घड़े के अंदर कोई कचरा ना चला जाए, उस घड़े के अंदर कोई बुरी चीज ना चली जाए। तो बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ बाप तो घड़े के ऊपर रखे हुए ढक्कन के समान होते हैं, जो अपने बच्चे के अंदर बुराइयों का प्रवेश नहीं कराने दिया करते हैं। और एक बात याद रखना, पनिहारी घड़े को अपने सिर पर रखती है, लेकिन घड़े का भी समर्पण होता है, वो एक छोटे से ढक्कन को अपने सिर पर रख करके घुमा करता है, ध्यान रखिए। और जब तक घड़े के सिर पर ढक्कन है तब तक पानी गंदा नहीं हो सकता, और जब तक माँ बाप हमारे पास हैं हमारा जीवन गंदा नहीं हो सकता। मेरे भाई बड़ा पवित्र जीवन हमारा है।